नमस्कार दोस्तों, अथर्व एजुकेटर के इस YouTube प्लेटफॉर्म पर एक बार पुनः आपका स्वागत है। दोस्तों, यूपीपीएससी ROARO 2023 के एग्ज़ाम के लिए हिंदी की कक्षाएं हमारे चैनल पर चलाई जा रही हैं, जिसमें अभी हम आदित्य पब्लिकेशन की हिंदी की बुक जो आती है ROARO स्पेशल, उसे कर रहे हैं। 150 प्रश्न अभी तक हम उसमें कर चुके हैं। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द जो कि 10 नंबर के आते हैं। 150 प्रश्न हम कर चुके हैं और इस वीडियो में हम 50 प्रश्न यानी प्रश्न संख्या 151 से लेकर के 200 तक करेंगे। देखिए दोस्तों, प्रश्न ना रिपीट बहुत ज़्यादा हो रहे हैं और मैंने आज की वीडियो जो मैंने ये स्लाइड बनाई इसमें देखा कि मैंने एक ही मतलब इन 50 क्वेश्चनों में ही क्वेश्चन रिपीट हो गए, पर मैंने उन्हें हटाया नहीं है क्योंकि हम एक पुस्तक को सॉल्व कर रहे हैं। तो मैं चाहता हूं कि जैसे हम बुक पढ़ रहे हैं उसी प्रकार से आपके सामने पूरे क्वेश्चन आ जाएं। 350 क्वेश्चन इस टॉपिक से रिलेटेड इसकी पूरी पुस्तक में हैं। तो 2-3 वीडियोस में हमारा ये जो है टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम अगले टॉपिक पर चले जाएंगे। तो मैं आदित्य पब्लिकेशन को आपको पढ़ा देना चाहता हूँ। उसके बाद हम या तो हरदेव बहारी को पढ़ेंगे या PN पांडे साहब को पढ़ेंगे, क्योंकि ये जो दोनों पुस्तक हैं ये ROARO हिंदी की बाइबल हैं। इनमें से एक पुस्तक का आपको कम से कम अच्छे से अध्ययन करके जाना ही जाना है। तो चूंकि हमारे एग्जाम में अभी टाइम है, हम रोज हिंदी पढ़ेंगे, तो हम इन दोनों पुस्तकों को कर लेंगे तो हमारा रिवीजन भी हो जाएगा। साथ ही हम ल्यूसेंट और घटना चक्र को भी कर लेंगे। और 1-2 पुस्तकें और हैं मेरे पास में, तो यदि समय मिलेगा या फिर टेस्ट सीरीज के माध्यम से प्रैक्टिस सेशन हम उन बुक्स से लगा लेंगे। तो हिंदी के लिए आपको बहुत ज़्यादा पैनिक लेने की जरूरत, मतलब पैनिक होने की जरूरत नहीं है, बहुत ज़्यादा पेन लेने की जरूरत नहीं है, पर प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा जरूरी है दोस्तों। क्योंकि सिलेक्शन यदि चाहिए, देखिए प्री और मेंस का सिलेबस लगभग सेम है, जीके पूरी सेम है। हिंदी में एक टॉपिक हटा दिया जाए पर्यायवाची वाला, तो जो आपका प्री का है वही आपका मेंस का भी है। नंबर ऑफ क्वेश्चन जो है वहां पर कम हो जाते हैं, पर मार्क्स जो है आपके डबल हो जाते हैं। मतलब यहाँ 1 नंबर का क्वेश्चन आता है, वहां पर 2 नंबर का क्वेश्चन आता है। इसके अलावा पैराग्राफ और ऐसे हिंदी वो सब हटा दिया जाए तो ऑब्जेक्टिव आपका सारा सेम है। तो आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है दोस्तों, मतलब पूरे नंबर लेकर के आने हैं। ये मान लीजिए मेरी कोशिश तो ये कि एक भी नंबर गलत नहीं हो, कटे नहीं। चलिए, लेकिन होता है कि एक आध क्वेश्चन गलत हो जाता है, पर उससे ज़्यादा अगर गलत होता है तो सिलेक्शन से हम दूर होते चले जाते हैं दोस्तों। तो चलिए फिर सेशन प्रारंभ करता हूं, पर उससे पहले यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है या फिर चैनल पर पहली बार आए हैं तो दोस्तों प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिए, क्योंकि और भी क्लासेस चल रही है। जैसे कि मध्यकालीन भारत के इतिहास की क्लास चल रही है, विज्ञान और प्रौद्योगिकी की क्लास में जल्दी ही शुरू करने वाला हूँ। तो आपके पास में नोटिफिकेशन मिल सके आपको समय रहते, इसलिए आप जो है बेल आइकॉन के बटन को दबा दीजिए और अपने दोस्तों को भी इसे शेयर जरूर कर दीजिए। चलिए देखते हैं हम आज का पहला प्रश्न, प्रश्न संख्या 151। ये कहता है निम्नलिखित में से कौन निश्चल का अर्थ नहीं है। देखिए, निश्चल का अर्थ नहीं है, यानी निश्चल मतलब जो अपने स्थान से चल न सके, जो अपने स्थान से मूव न कर सके, यानी इमूवेबल। और इसके लिए हमने क्या शब्द पढ़ा था? इसके लिए हमने पढ़ा था स्थावर। यानी इमूवेबल के लिए स्थावर और मूवेबल के लिए हमने पढ़ा था जंगम शब्द। तो यहां पर आपसे निश्चल का अर्थ पूछ रहा है, तो जो अपने स्थान से हिल न सके उसे निश्चल कहेंगे, स्थिर हो उसे भी निश्चल कहेंगे, अचल हो, ये सब एक ही बात है। लेकिन निश्चित तो मतलब कोई चीज डिसाइड हो चुकी है, निश्चित हो गई है, तय हो गई है, तो ये निश्चल का अर्थ नहीं है। प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए, जानने की, देखिए दोस्तों, शुरू के शायद मैं कुछ क्वेश्चंस में एग्जाम का नाम डालना भूल गया हूं, तो उसको थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा, वो आपका इतना मैटर भी नहीं करता। लेकिन ये सभी प्रीवियस ईयर में आए हुए क्वेश्चंस हैं। मैंने शायद शुरू के 5-6 क्वेश्चन में नहीं डाला है, उसके बाद मैंने डाल दिए थे। ठीक है, तो जानने की इच्छा रखने वाला के लिए एक शब्द है। जानने की इच्छा जो रखता है उसके लिए क्या शब्द यूज करते हैं? उसके लिए करते हैं जिज्ञासा। देखिए, जो इच्छा की जाती है उसे जिज्ञासा कहते हैं, लेकिन इच्छुक व्यक्ति को क्या कहते हैं? इच्छुक व्यक्ति को कहते हैं जिज्ञासु। और जीने की इच्छा क्या कहलाती है? जिजीविषा। तो यहां आपसे पूछ रहा है जानने की इच्छा रखने वाला, तो जानने की इच्छा रखने वाला कहलाता है जिज्ञासु। अगला है जिसकी आशा न की गई हो। रिपीटेड प्रश्न है, कई बार आ चुका है। जिसकी आशा न की गई हो उसे कहते हैं अप्रत्याशित। देखिए, रिपीटेड प्रश्न से आपको फ्रस्ट्रेट नहीं होना कि यार ये तो बार बार आ रहा है, बल्कि वो तो आपके एग्जाम में आने के चांस हैं, उसको तो आपको बहुत अच्छे से कर लेना है, उसको रिवीजन के तौर पर करना है। ठीक है, उपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश है उपकृत, जिससे उपकार हुआ हो,
गलत। जिसने उपकार किया हो, ये तो एक ही बात हो गई, ये भी गलत। जो उपकार न मानता हो वो तो कृतज्ञ कहलाएगा। जो उपकार मानता हो कृतज्ञ, जो उपकार न मानता हो वो कृतज्ञ। जिस पर उपकार किया गया हो, ठीक है, तो जिसने उपकार किया हो वो नहीं, बल्कि जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। क्या कहते हैं? उपकृत। जिस पर उपकार किया गया हो उसे कहते हैं उपकृत। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। युगों से चले आने वाले के लिए, जो सदा सदा से चला आ रहा है, युगों से चला आ रहा है, उसके लिए क्या शब्द यूज होगा? अर्वाचीन, युगांतर, युगांत या सनातन। तो ध्यान रखिएगा दोस्तों, उसके लिए इस्तेमाल होगा सनातन शब्द। तो युगों से चले आने वाले के लिए क्या कहते हैं? सनातन। इसीलिए हिंदू धर्म को सनातन धर्म भी कहा जाता है, क्योंकि हिंदू धर्म में आस्था रखने वालों का विश्वास है कि ये धर्म बहुत ज़्यादा प्राचीन है। यहाँ पर मैं कोई धर्म की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आपको याद रहे इसलिए आपको एक बात बता रहा हूँ। तो युगों से चले आने वाले के लिए क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सनातन। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। जिसे बुढ़ापा न आए, ऐसा व्यक्ति जिसे बुढ़ापा न आए, उस वाक्यांश के लिए एक तत्सम शब्द है। तो जिसे बुढ़ापा न आए उसे कहते हैं अजर, जो मरे न उसे कहते हैं अमर। तो जिसे बुढ़ापा न आए उसे क्या कहते हैं? अजर। ठीक है। जो व्याकरण को जानता है, ये प्रश्न भी पहले पूछा जा चुका है, जो व्याकरण को जानता है उसे कहते हैं दोस्तों व्याकरण। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, देखिए आप में से जो लोग हिंदी पहले पढ़ चुके हैं और जो सिर्फ रिवीजन के तौर पर इन क्लासेस को लेते हैं, वो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताया कीजिए कि 50 में से उनके कितने प्रश्न सही हुए हैं। ठीक है, प्लीज़ ज़रूर बताया कीजिए। और जो लोग पहली बार पढ़ रहे हैं वो इन्हें याद कीजिए। जो क्षमा करने योग्य नहीं है, अदम्य, अक्षम्य, निर्गुण या सक्षम। तो जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे क्या कहेंगे दोस्तों? अक्षम्य। कहते हैं ना, आपने अक्षम्य अपराध किया है, यानी आपके अपराध को क्षमा नहीं किया जा सकता। जो क्षमा करने योग्य नहीं है उसे कहते हैं अक्षम्य। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्यस्थ कोण को क्या कहते हैं? देखिए 4 दिशाएं होती हैं आपकी, ये होती है पूर्व, ये हो गई आपकी क्या? उत्तर, ये पश्चिम, और ये जो है आपकी दक्षिण। तो आपसे कह रहा है ये वाली जो दिशा कहलाती है, इस दिशा को क्या कहते हैं? यानी उत्तर से पश्चिम के बीच की दिशा क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं वायव्य। क्या कहते हैं? इस दिशा को क्या कहते हैं? वायव्य दिशा कहते हैं, वायव्य। तो उत्तर और पश्चिम के दिशाओं के जो मध्य का कोण है वो क्या कहलाता है दोस्तों? वो कहलाता है वायव्य। ये जो ईशान, नैऋत्य, आग्नेय, ये सभी दिशाएं हैं, इन पर हम समय के साथ आगे आगे चर्चा करेंगे। इसमें से कौन सी ईशान है, कौन सी नैऋत्य है, कौन सी आग्नेय, पर मैं आपको आज यही बताना चाहता हूँ ताकि आप एक याद करें, कोई कंफ्यूजन ना रहे। एक को आप याद कीजिए, पश्चिम और उत्तर दिशाओं के मध्य का जो कोण है वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है वायव्य। जिसके पास कुछ भी ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द है, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसे क्या कहते हैं? अकिंचन कहते हैं। अंत्यज, देखिए अकिंचन, अंत्यज, ये सब हम चर्चा कर चुके हैं। अंत्यज शब्द के लिए सही शब्द है अंत्यज। अंडे से पैदा होने वाला, ये तो दोस्तों अंडज कहलाता है। जो अंडे से पैदा होगा उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अंडज। किसी के अंतर से पैदा होने वाला ये भी नहीं होगा, सगे संबंधियों को छोड़ देने वाला ये भी नहीं होगा। अंत्यज का मतलब होता है अंतिम जाति में उत्पन्न व्यक्ति, यानी तथा कथित निम्न जाति में जन्म लेने वाला। निम्न जाति में जन्म लेने वाला इसे क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों अंत्यज। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। अनिश्चित जीविका के लिए सही शब्द है ऐसी जीविका, ऐसी कमाई, ऐसा वेतन जिसका कोई निश्चय ना हो।
मतलब आज आपके पास है, अगले महीने मिले ना मिले इसकी कोई गारंटी नहीं है। इस बार ज़्यादा मिल जाए, अगले महीने कम मिल जाए, यानी ऐसा नहीं है कि एक निश्चित वेतन हो। तो जो अनिश्चित जीविका होती है उसे क्या कहते हैं दोस्तों? उसे कहते हैं आकाश वृत्ति। देखिए आकाश में बैठे हैं भगवान, तो भगवान की जितनी मर्जी होगी उतना दे देंगे, जब मर्जी होगी तो तब देंगे, जब मर्जी नहीं होगी तो नहीं देंगे। तो अनिश्चित जीविका यानी आकाश से आने वाली वृत्ति, आकाश वृत्ति, इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं। जिस पर हमला न किया गया हो के लिए सही शब्द क्या है? देखिए जिस पर हमला नहीं किया गया हो उसे कहते हैं अनाक्रांत, यानी जिस पर आक्रमण न हुआ हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे अनाक्रांत। जो बहुत मंद गति से कार्य करता है, जो बहुत स्लो कार्य करता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं दोस्तों मंथर। बहुत ही मंद गति से काम करने वाले को, बहुत स्लो काम करने वाले को मंथर कहा जाता है। चलिए अगला है उचित अनुचित का ज्ञान रखने वाले वाक्यांश के लिए सही शब्द है। यानी जैसे ये पता हो क्या सही है, क्या गलत है, क्या उचित है, क्या अनुचित है, उसे क्या कहेंगे? ज्ञानी, विवेकी, चतुर या दूरदर्शी। तो ध्यान रखिएगा उसे कहते हैं दोस्तों विवेकी। जिस व्यक्ति को उचित अनुचित का ज्ञान न हो उसे कहेंगे या तो अविवेकी या फिर विवेकहीन। लेकिन जिसे उचित अनुचित का ज्ञान हो उसे कहते हैं दोस्तों विवेकी। चलिए आगे देखते हैं। जो अपने कर्तव्यों का निश्चय न कर सके उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाएगा, या इस वाक्य को एक शब्द में कह सकते हैं। जो अपने कर्तव्य का निश्चय न कर सके उसे क्या कहेंगे दोस्तों? किंग कर्तव्य विमूढ़। जिसे यही न पता हो कि उसे क्या करना है और क्या नहीं करना, जो अपने कर्तव्य डिसाइड न कर पा रहा हो, निश्चय न कर पा रहा हो, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं किंग कर्तव्य विमूढ़। अनेक युगों से चले आने वाले वाक्यांश के लिए क्या शब्द है? तो इसी वीडियो में ये प्रश्न आ चुका है। उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं सनातन। तो प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? प्रश्न का उत्तर हो जाएगा डी। चलिए आगे देखते हैं। ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो, जो तत्काल तुरंत, अगर उसको बोला जाए कि भाई इस टॉपिक पे आप एक कविता सुना दीजिए तो वो तुरंत कविता बना करके सुना दे, ऐसे कवि को क्या कहते हैं? ऐसे कवि को कहते हैं दोस्तों आशु कवि। यानी ऐसा कवि जो तत्काल रचना करता हो क्या कहलाता है? आशु कवि कहलाता है। वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी पिता तो एक हो पर माता अलग हो, जिसे हम नॉर्मल लैंग्वेज में बोले तो सौतेला जैसे कह देते हैं। तो वह भाई जो अन्य माता से उत्पन्न हुआ हो, यानी कि बच्चा पैदा होता है माँ के उदर से, तो अन्य माता के उदर से पैदा होगा तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों? उसे कहेंगे अन्योदर। क्या कहेंगे? अन्योदर। और यदि एक ही माता से पैदा हुआ हो, यानी जैसे आप और आपके सगे भाई बहन जो हैं वो क्या कहलाएंगे? सहोदर। जैसे जिन्हें हम इंग्लिश में सिबलिंग जो कह देते हैं, तो वो क्या कहलाते हैं? सहोदर। यानी एक ही माता के गर्भ से उत्पन्न, उसको क्या कहेंगे? उसको तो कहेंगे सहोदर, पर अन्य माता से उत्पन्न को क्या कहेंगे? अन्योदर। जिसका जन्म पहले हुआ हो वाक्य के लिए उपयुक्त विकल्प का चयन कीजिए। देखिए विकल्प की जरूरत ही नहीं है, आपको सीधे पता होना चाहिए। जिसका जन्म पहले हुआ उसे अग्रज कहते हैं, जिसका जन्म बाद में हुआ उसे अनुज कहते हैं। जीतने की इच्छा हेतु एक शब्द लिखिए। देखिए इच्छाओं से रिलेटेड सारे आपको याद रखने हैं। जीने की इच्छा जिजीविषा, जीतने की इच्छा जिगीषा, तैरने की इच्छा तृतीषा, मोक्ष की इच्छा मुमुक्षु, मरने की इच्छा मुमूर्षु, और जो भी आपको आगे आए वो आप ध्यान रखिएगा। मुझे अभी इतने प्रश्न याद आ रहे थे तो मैंने आपसे डिस्कस कर लिए। तो जीतने की इच्छा क्या कहलाती है? ये कहलाती है जिगीषा। चलिए अजानुबाहु शब्द निम्नलिखित में से किस वाक्यांश के लिए सही है? तो अजानुबाहु, अजानुबाहु क्या होता है दोस्तों? जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों उसे कहते हैं अजानुबाहु, यानी जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हों।
अगला है जो पूजा के योग्य हो उसे कहा जाएगा। आप देखिए क्या कहेंगे उसे, पूजनीय, पूज्य, पूज्यनीय या पूजनीय। तो ये तो हमें समझ में आ रहा है कि ये तो कोई नहीं। अब आप बताइए पूजनीय कहेंगे या पूज्य कहेंगे, क्योंकि नॉर्मल लैंग्वेज में तो हम कह देते हैं पूज्य है हमारे लिए ये, लेकिन हिंदी में अगर देखा जाए तो सही शब्द क्या होता है, सही शब्द होता है दोस्तों पूजनीय। जो पूजा के योग्य हो उसे कहेंगे पूजनीय, पूज्यनीय भी नहीं कहेंगे। ध्यान रखिएगा, हो सकता है कि आपको ऑप्शन में ये भी मिल जाए, ये वर्ड मिल जाए इस तरीके से, तो ये भी गलत है। सही शब्द है पूजनीय। शुद्ध अशुद्ध में भी आते हैं ना, वह स्त्री जिसका पति परदेश से आने वाला हो के लिए एक शब्द है। तो हमने पहले एक चर्चा करी थी कि जिसका पति परदेश चला गया हो उसे क्या कहते हैं दोस्तों, उसे कहते हैं प्रोषित पतिका। जिसका पति विदेश से आ गया हो उसे कहते हैं आगत पतिका। जिसका पति विदेश जाने वाला हो उसे कहते हैं प्रवत्स पतिका। और जिसका पति विदेश से आने वाला हो उसे कहते हैं आगमिस्य पतिका। यानी आने वाला है तो आगमिस्य पतिका, आ चुका है तो आगत पतिका, जा चुका है तो प्रोषित पतिका, और जाने वाला है तो प्रवस्य पतिका। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पूछा जाता है। जिसका कोई शत्रु पैदा ही न हुआ हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अजात शत्रु। जिसकी भुजाएं घुटने तक लंबी हो उसे कहेंगे अजान बाहु। जिसका शत्रु जन्मा ही न हो, ये तो रिपीटेड है, बिल्कुल बुक में ही रिपीटेड है, इसलिए यहाँ लेकर के आया हूँ। अच्छा, एक प्रश्न था जो मुझे आपको कराना था कल का 137वां प्रश्न, वो मेरे अभी ध्यान में नहीं रहा था, मैं उसे अगली स्लाइड में लेकर के आपके सामने आ जाऊँगा। ठीक है, वो रिपीट था तो मैंने वहाँ पर काट दिया था, मैंने कहा था कि इस वीडियो में मैं लेकर आऊँगा, पर आज मेरे थोड़ा ध्यान से निकल गया वो। ठीक है, चलिए कोई नहीं। जिसका शत्रु जन्मा ही ना हो उसे क्या कहेंगे, उसे कहेंगे अजात शत्रु। कृतघ्न शब्द का सही अर्थ है कृतघ्न। कृतघ्न क्या होता है, जो किए हुए उपकार को नहीं मानता। जो किए हुए उपकार को मानता है उसे कहते हैं कृतज्ञ। जो किए हुए उपकार को नहीं मानता उसे कहते हैं कृतघ्न। गतानुगतिक शब्द का सही अर्थ है, देखिए गतानुगतिक शब्द का अर्थ होता है कि किसी का लगातार अनुसरण करते चले जाना, बिना सोचे समझे अनुसरण करते चले जाना। या हम कहते हैं ना कि हमारे घर में दादा दादी और नाना नानी जो होते हैं वो कई ऐसी बातें बताते हैं कि दोस्तों ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा करना चाहिए, ये अपशगुन होता है, ये शगुन होता है। तो आज की जनरेशन उसे मानती नहीं है। हम कहते हैं क्या आप तो जो है लकीर के फकीर हो रहे हो, पुरानी बातों पर चले जा रहे हो, बदल नहीं रहे हो, मॉडर्न टाइम के अकॉर्डिंग नहीं चल रहे हो। तो प्राचीन आदर्श के अनुसार चलने वाले के लिए क्या शब्द यूज किया जाता है, तो उसे कहा जाता है गतानुगतिक। ध्यान रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चलिए आगे देखते हैं। रंगमंच पर पर्दे के पीछे का स्थान क्या कहलाता है, इस पर हम चर्चा कर चुके हैं, नेपथ्य कहलाता है। किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का सही अर्थ है, मैंने आपको कहा था आज बहुत सारे रिपीटेड आपको देखने को मिलेंगे। तो किम कर्तव्य विमूढ़ शब्द का क्या अर्थ है, जिसे अपने कर्तव्यों के बारे में पता ना हो, जो डिसाइड न कर सके मेरा कर्तव्य क्या है, जो ये ना समझ पाए कि मुझे क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, जिसे अपने कर्तव्य का बोध न हो, उसे क्या कहते हैं, किम कर्तव्य विमूढ़। ध्यान रखिएगा ये बात, क्या कहते हैं उसे कहते हैं किम कर्तव्य विमूढ़। चलिए आगे देखते हैं। अंत्यज शब्द का सही अर्थ है, अंत्यज मतलब निम्न जाति में पैदा होने वाला, जिसका जन्म निम्न वर्ग में हुआ हो। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। बहुज्ञ शब्द का सही अर्थ है, बहुज्ञ मतलब जो बहुत ज़्यादा जानता हो, जो बहुत बड़ा ज्ञाता हो, जो बहुत जानकार हो। जो कम जानता हो उसे क्या कहेंगे, अल्पज्ञ। जो कुछ नहीं जानता उसे क्या कहेंगे, अभिज्ञ। जो सब कुछ जानता हो उसे क्या कहेंगे, सर्वज्ञ। और जो बहुत जानकार हो उसके लिए एक शब्द विज्ञ भी यूज होता है। ठीक है, तो ये सब ध्यान रखिएगा। जिसे यह न जान पड़ता हो कि क्या करूं और क्या न करूं का अर्थ होगा, तो उसे क्या कहेंगे दोस्तों, किम कर्तव्य विमूढ़।
परित्यक्ता शब्द इनमें से किस वाक्यांश के लिए प्रयुक्त होता है? तो नाम से ही समझ में आ रहा है, परित्यक्ता मतलब जिसका त्याग कर दिया गया हो पति के द्वारा, यानी वह स्त्री जो पति द्वारा छोड़ दी गई हो उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परित्यक्ता। ठीक है, उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं परित्यक्ता। चलिए आगे देखते हैं। जिसे तत्काल उचित उत्तर या उपाय सूझ जाए, यानी प्रॉब्लम सामने आते से ही जो उसका सॉल्यूशन दे देता है, ऐसी बुद्धि को क्या कहते हैं? ऐसी बुद्धि को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। क्या कहते हैं? प्रत्युत्पन्नमति, यानी समस्या आते से ही उसका समाधान मिल जाता है जिस बुद्धि के द्वारा, उस मति को कहते हैं प्रत्युत्पन्नमति। किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? तो किसी शुभ कार्य को विधि विधान और श्रद्धा पूर्वक करना क्या कहलाता है? प्रार्थना, अभ्यर्थना, अनुष्ठान या मंत्रणा। आसान सा है, उसे कहते हैं अनुष्ठान। जो मर रहा हो, देखिए जो मर रहा हो या जिसे मरने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? मुमुक्षु। मोक्ष की इच्छा रखने वाला मुमुक्षु। तैरने की इच्छा रखने वाला तृतिशा। जीतने की इच्छा रखने वाला जिगीषु। और जीने की इच्छा जिजीविषा। मतलब तैरने की इच्छा तृतिशा कहलाती है, तैरने का इच्छुक तृतुषु कहलाता है। ठीक है, जिसे किसी बात के जानने की इच्छा हो उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे दोस्तों जिज्ञासु। जो कम खर्च करने वाला हो, जो कम खर्च करता है उसे क्या कहते हैं? मित व्ययी। क्या कहते हैं उसे? मित व्ययी। जो किसी से जिसे किसी से लगाव ना हो, जिसे किसी से लगाव ना हो, कोई मोह माया ना हो, ऐसे व्यक्ति के लिए एक शब्द है निर्लिप्त। क्या कहेंगे उसे? उसे कहेंगे दोस्तों निर्लिप्त। जो कुछ जानने की इच्छा रखता हो, देखिए इन 50 में ही कितनी बार आ गया ये प्रश्न, यानी अलग अलग एग्जाम में ये बार बार ये प्रश्न रिपीट हो रहा है, तो अब तक तो ये रट जाना चाहिए आपको। जो बात लोगों से सुनी गई हो, देखिए जो परंपरा से सुनी गई हो, जो लोगों से सुनी गई हो, उसके लिए अनुश्रुति और जनश्रुति जैसे हमने वर्ड्स देखे थे, पर यहाँ पर दोनों ही आपके एग्जाम में मतलब ऑप्शन में नहीं है, तो इसके लिए एक और शब्द होता है, वो होता है किंवदंती। क्या कहते हैं उसे? उसे कहते हैं किंवदंती। सबके समान अधिकार पर विश्वास, यानी सभी के अधिकार समान होने चाहिए, ऐसी सोच को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं दोस्तों समाजवाद। ठीक है, क्या कहते हैं? समाजवाद। रजोगुण वाला, रजोगुण वाला के लिए जो शब्द यूज होता है दोस्तों तामसिक, राजसिक, वाचिक या सात्विक, तो रजोगुण वाला के लिए यूज होता है दोस्तों तामसिक। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। जिसकी आशा न की गई हो उसे क्या कहा जाता है? तो उसे अप्रत्याशित। जो बहुत बोलता हो उसके लिए क्या शब्द प्रयोग किया जाता है? तो उसके लिए जो शब्द प्रयोग होता है वो होता है दोस्तों वाचाल। जो समाचार भेजता हो के लिए एक शब्द होगा। अब बताइए दोस्तों, समाचार जो भेजता हो उसे क्या कहेंगे? संवाददाता, सूचक, प्रेषक या दूत। तो ध्यान रखिएगा, समाचार भेज रहा है, पत्र नहीं, तो प्रेषक मत कर दीजिएगा। समाचार देने वाले को, समाचार भेजने वाले को संवाददाता के नाम से जाना जाता है। लौटकर आया हुआ हो के लिए प्रयुक्त शब्द होगा, तो लौटकर आया हुआ है उसे क्या कहेंगे? उसे कहेंगे प्रत्यागत। चलिए, समस्त पृथ्वी से संबंध रखने वाला के लिए एक शब्द होगा। सर्वकालिक, सर्वदेशिक, सार्वभौमिक या सार्वजनीन। तो समस्त भूमि से संबंध रखने वाले को क्या कहेंगे? सार्वभौमिक। चलिए, इस वीडियो का अंतिम प्रश्न है, जो सिद्ध या पूरा किया जा सके के लिए एक शब्द क्या होगा? प्रसिद्ध, निधि, साध्य या सिद्धि। तो जो सिद्ध या पूरा किया जा सके यानी जिसे साधा जा सके वो कहलाएगा साध्य, और जिसे साधा ना जा सके या जिसे पूरा ना किया जा सके उसे कहेंगे असाध्य।
ठीक है दोस्तों, तो ये थे आज के 50 प्रश्न। इनको आप मनन कीजिए, इनका आप अध्ययन कीजिए, इन्हें जितना ज़्यादा आप पढ़ सकते हैं पढ़ करके रट करके फेंक दीजिए और जो है चिंता मुक्त हो जाइए। अब तक के 200 प्रश्नों में से मान के चलिएगा कि 5-6 प्रश्न तो आपके आ ही चुके हैं 10 में से, और सिर्फ अभी हमने 4 वीडियो लेक्चर की पढ़ाई करी है। तो चलिए फिर पढ़ते रहिए, मस्त रहिए, चैनल को शेयर सब्सक्राइब करते रहिए। धन्यवाद दोस्तों।